फिर से स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वैसे बच्चे जो 9th 10th या फिर 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सूचना है कि जनवरी से क्लास 9th और 10th का नया बैच शुरू हो रहा है। अगर वैसे विद्यार्थी जो मसहा, एकदंडी, रमनैका, अमुआ, अदगाई इन सब जगहों पे रहते हैं, अगर वैसे बच्चे 9th और 10th में बिल्कुल कम से कम फीस में और सारे सब विषय जितने भी विषय हैं सभी विषयों की पढ़ाई अच्छे तरीके से पूर्ण तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे विद्यालय न्यू मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल में आकर मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जो उसका फीस है वो बहुत ही कम है और इसका जो क्लास है वो रोजाना 2 घंटे का कराया जाता है। 9th और 10th का बैच जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम आप लोग को एक बार और दोहरा देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 9th और 10th में पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे विद्यालय न्यू मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल जो कि मसा चौक पे स्थित है वहाँ आके हमसे मिल सकते हैं और 9th 10th के बैच में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की तैयारी रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करके कराया जाता है। चलिए तो अब आते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एलसीएम। ठीक है, तो जब बच्चों को एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 2 4 6 का लॉसा ज्ञात कर। ठीक है, तो उस ये पहला सवाल है, तो बच्चे जो होते हैं बहुत ही आसानी से कर लेते हैं ज्ञात। वही जब बच्चों को ये कहा जाता है कि 2 4 एवं 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। जब बच्चों को कहा जाता है कि किसी भी 2 या 3 या 4 अंक को लेके और बोला जाता है कि इन अंकों से विभाजित होने वाले सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि वैसा संख्या निकालना है जिसमें हम लोग 2 4 6 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, यानी कि शेषफल कितना बच जाए, 0। ठीक है, तो जब हम लोग लसा निकालने जाते हैं किसी भी संख्या का, चाहे वो 2 संख्या हो या 4 संख्या हो या 10 संख्या हो, कितना भी संख्या उससे मतलब नहीं है, तो लसा के रूप में हम लोग निकालते क्या है इसको समझना है। बहुत बच्चे लसा तो निकाल लेते हैं लेकिन लसा का क्वेश्चन अगर लिख कर दिया जाता है बनाने के लिए तो वहां पर वो समझ नहीं पाते हैं कि लसा ज्ञात करे या फिर मसा ज्ञात करे या फिर क्या करे, उतना समझदारी नहीं होता है। तो जब भी क्वेश्चन में ये दिया रहे कि 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या, कितना भी संख्या, और कहा जाए कि इन संख्याओं का वैसा संख्या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन संख्याओं से जो दिया हुआ संख्या है उससे भाग देने पे पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए और शेषफल कितना बच जाए, 0। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे दिया गया, मान लीजिए कि 2 4 6। ठीक है, अब अगर हम लोग 2 4 6 का लसा अगर निकालने जाते हैं तो यहाँ पे 2 से लगाते हैं 2 3। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, यानी कि 12। तो 12 वैसी छोटी संख्या है जिसमें 2 4 और 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि जब हम लोग लसा निकालते हैं, जितने भी संख्याओं का लसा निकालते हैं तो एक ऐसी संख्या हमें प्राप्त होती है जिसको जिस संख्याओं का लसा हम निकाले हैं उन सभी संख्याओं से भाग देने पर वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो ऐसे आप जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक है ना, तो 12 के अलावा 24 भी होगा जो इन तीनों से कट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमको कौन सा संख्या निकालना होता है, जो सबसे छोटा संख्या होता है, समझे, जो सबसे छोटा संख्या होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये तीनों का जो ऐसा संख्या निकाले जो इन तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो हमारा क्या निकला, 12, लेकिन 24 भी तो इन तीनों से कटेगा, 48 भी कटेगा। ठीक है ना, तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको किस संख्या से मतलब है, जो सबसे छोटा संख्या होगा। ठीक है ना,
वो अगर दो हो या दो संख्या दिया हो या तीन संख्या दिया हो, उनका एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, उससे जो दो संख्या या तीन संख्या है, उन तीनों संख्या से विभाजित होने वाला सबसे छोटी संख्या जो है हम लोगों को प्राप्त होता है लसा के रूप में। किसी को कोई दिक्कत? अब से अगर सवाल लिख के भी आप लोगों को दिया जाए, डायरेक्ट नहीं दिया जाए कि लसा ज्ञात करना है, और सवाल ऐसे दे दिया जाए कि इस तरीके से कि 2, 4, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी कि ऐसा छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जो 2, 4, 6 तीनों से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लसा ज्ञात करेंगे। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।